बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। अब देखिएगा, इसमें 4 चीजें आपने फाइंड करनी है। डोमेन रेंज एफ ऑफ एक्स की और डोमेन रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। ठीक है, क्या एफ और एक्स की डोमेन रेंज और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन रेंज। ठीक है, अब सबसे पहले आपने डोमेन और रेंज समझ लेनी है क्या है। इजी है, मुश्किल नहीं है, आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा। एक फंक्शन ये क्वेश्चन वाले ले लेते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x माइनस 3 है ना। अब x की जगह हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड कुछ भी लगा सकते हैं। अगर 0 लगाते हैं फॉर एग्जांपल -3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। मतलब कोई भी वैल्यू हम x में लगाई है। अब जो वैल्यू हम x में लगा रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू मैक्स में लगा रहे हैं, इसको हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। अब जो उसका आंसर आ रहा है, वो वैल्यू लगाने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, उसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, सिंपल। वैल्यू जो लगा रहे हैं वो डोमेन और जो आंसर आ रहा है वो क्या? रेंज है। मतलब अब x की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। 12x है ना, तो x की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू, हमारे पास आंसर आएगा ही आएगा। मतलब हम x की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब तमाम रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हम लगा सकते हैं। मतलब हम इसकी रेंज बना देंगे -इंफिनिटी से लेके कोमा प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है ना। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये इसका मतलब है इंफिनिटी बीच में शामिल नहीं है, उससे पीछे पीछे। ठीक है ना, और इंफिनिटी बीच में शामिल नहीं है, उससे पीछे पीछे। ठीक है ना। अब एक जनरली मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ 1 और यहाँ पे 3 लिखता हूँ। मतलब ये आपके पास 1 है तो 1 शामिल नहीं है, 1 से अगली रकम आपके पास शामिल है 2। ठीक है ना, इस ब्रैकेट का मतलब है 1 शामिल नहीं है। इसी तरह 3 शामिल नहीं है, 3 से पीछे वाली रकम शामिल है, 3 से पीछे वाली रकम क्या है? 2। ठीक है, सिंपल। अब डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब इस एक्स में हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो डोमेन होगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। अब रेंज क्या होगी? अब आपको पता है कि कोई भी वैल्यू आप इसमें एक्स में लगाते हो तो उसका आंसर आना ही आना है। कोई भी वैल्यू लगाओगे उसका आंसर तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो आंसर कोई भी आपके पास आ सकता है, मतलब तमाम रियल नंबर। इसका आंसर भी होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। ये हमने एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल ली। किसकी? एफ ऑफ एक्स की। याद रहे, अगर आपने डोमेन रेंज एफ ऑफ एक्स की निकाली है तो एफ इनवर्स की बहुत आसान है। अब एफ इनवर्स, इनवर्स किसको कहते हैं? उल्ट को। अब देखें, जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी ना, वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी। मतलब इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। ठीक है ना। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी वही होगा और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी वही होगा। आगे डिफरेंट आएगा तो आपको बता दूंगा। अच्छा, नीचे एक्स हो तो आपको पता है 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर एक्स है, कुछ भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होंगे तो वही वाला सेम होगी। डोमेन क्या होगी आपके पास? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। उसी तरह रेंज क्या होगी इसकी? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। क्योंकि अब कुछ भी लगाएंगे एक्स की जगह तो उसका आंसर भी वही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसका आंसर। ठीक है ना। तो मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होंगे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। इसी तरह डोमेन की करेंगे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, रेंज भी वही होगी। ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास सेम है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में अब डिवाइड यूज हो रहा है। अब आपको पता है नीचे आपके पास आ रहा है 1 + x, अब नीचे भी आपके पास x है। अब गौर से देखिएगा, अगर तो मैं x ओवर 1 + x, ये एक वैल्यू है ना, अगर मैं x की जगह -1 लगाता हूं, ऊपर -1 आ गया, नीचे 1 -1। ठीक है ना। अब -1 1 -1 क्या आता है आपके पास? 0। तो 0 क्या होता है? इंफिनिटी। मतलब इसका आंसर आपके पास नहीं आएगा जब माइनस लगाएंगे। तो अब डोमेन सारे कुछ भी लगा, इसके अलावा अगर -1 के अलावा आप कुछ भी लगाओगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब डोमेन हमने क्या रखनी है इसकी? ये जो साइन होता है इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मतलब -1 को छोड़ के तमाम रियल नंबर हम इसमें लगा सकते हैं। इस फंक्शन में -1 को छोड़ के बाकी तमाम नंबर लगा सकते हैं। मतलब आर इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माइनस का मतलब एक्सेप्ट -1। ठीक है, अब रेंज क्या होगी इसकी?
अब रेंज मैंने आपको बताया एक आंसर आता है, ठीक है। अब रेंज पे आपके पास एक जनरली बात है, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये एक फंक्शन है। अब हम इसको कोई भी वैल्यू साइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको 1 करते हैं, 1 पे इसका आंसर नहीं आ सकेगा, हम इसको 1 असाइन करते हैं, ये नीचे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब x इधर प्लस के इधर आया माइनस का, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास वेरिएबल ही कैंसिल हो गया, क्या रह गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 0, वेरिएबल ही हमारे पास कैंसिल, मतलब x की वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकी, मतलब रेंज हमारे पास जो निकलती है वैल्यू वो हमारे पास क्या होती है रेंज, तो रेंज हमारे पास नहीं निकल सकी। अगर रेंज हमारे पास नहीं निकल सकी तो मतलब हम 1 नहीं लगाएंगे इसमें, 1 के अलावा कुछ भी लगाएंगे, मतलब रेंज क्या होगी आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस 1, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब डोमेन, अब आपको मैंने बताया था जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, इसकी रेंज क्या थी ये थी तो इधर लिख दिया। अब इसकी जो रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, जो डोमेन इसकी आई थी वो यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, वो भी इजी है, मुश्किल नहीं। उसी तरह क्या, अब क्या करना है, यहाँ पे एक टर्म दे दी, उन्होंने कंडीशन दे दी है, क्या कह रहे हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तक होनी चाहिए, मतलब 2 भी बीच में शामिल होना चाहिए, मतलब 2 से छोटी नहीं आनी चाहिए, 2 से छोटी। एक कंडीशन दे दी, जब कंडीशन दे दें तो वही हमारे पास क्या होगी, जब एक वैल्यू की कंडीशन दे दें वही हमारे पास डोमेन होगी। अब कंडीशन दे दी है तो डोमेन वही होगी, मतलब ये ब्रैकेट जो मैंने यूज किया ना इसका मतलब 2 भी बीच में शामिल है और चलता जा रहा है कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी बीच में शामिल नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी बीच में शामिल नहीं है, तो इसकी डोमेन होगी, मतलब यही डोमेन होगी, जो कंडीशन होती है वही डोमेन होती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम वैल्यू कोई भी असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन था x माइनस 2, अब इसको रेंज निकालनी, कोई भी वैल्यू असाइन कर दूंगा, 2 करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, 3 करूंगा तब भी निकल आएगी, 4 करूंगा कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, मतलब ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही है। तो अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये भी था, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किया था। अब याद रहे स्क्वायर रूट में माइनस की वैल्यू नहीं यूज करते, स्क्वायर रूट में माइनस की वैल्यू, इसलिए हमने 0 से शुरू किया, कहाँ तक गए इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब डोमेन मतलब 0 भी बीच में शामिल है और इन्फिनिटी बीच में शामिल नहीं है। फिर अब डोमेन और रेंज पता लगी, जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, सिंपल।